शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा, कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा। गौरी बियाहे चलले भूतवन के राजा, गौरी बियाहे चलले भूतवन के राजा। राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खता, राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। बाबा बैठ गए, बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। सरकार गण डिसाइड नहीं कर पा रहे कहां से स्टार्ट किया जाए। गणों की दृष्टि सबसे पहले भगवान शिव की जटाओं पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण बाबा की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा इन जटाओं को समेटा जाए। पहले समेटते समेटते ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार लिया। जैसे मुकुट बना, एक गण ने कहा बस बस छूना मत अब इसको। दूसरा का पूछा काहे? बोला टोपी के काम खत्म। यही दुल्हा सरकार का टोपी है। एक ने कहा अच्छा कितनों बढ़िया टोपी दुल्हा पहन ले, दुल्हा जब तक मौर न लगावे तब तक दुल्हा कैसे कहलाएगा। यहां क्या कहते हैं सीतापुर में उसको? सहरा। मौरी बोलते हो, सहरा कहाँ है? मौर बोलते होंगे यहाँ भी। मौर समझ रहे हैं ना? शंकर भगवान बोले मौर का है हो? बोले प्रभु बस एक रात एक बार उसको पहनना है। बोले अगले दिन बोले गंगा जी में विसर्जन। शंकर भगवान बोले देखो सावधान, जिसको मैं एक बार अपने सिर पे चढ़ा लेता हूं उसका कभी मैं विसर्जन नहीं होने देता हूं। इसलिए ऐसा मौर पहनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब ऐसा मौर तो मार्केट में मिलने से रहल। एक गण बोला रुकिए हम कुछ व्यवस्था करते हैं, क्या किया जाए। तो घूमते घूमते गया सरकार, एक जगह 6-7 हजार सांप नाच रहे थे। तो गण पूछा कि तुम इतने सारे सांप क्यों नाच रहे हो? बोले बारात निकलने वाली है ना, हम सबको अपना अपना परफॉर्मेंस देना है वहां पर, तो तैयारी चल रही है। गण बोला अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है नाचो नाचो। एक काम करो पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। एक सांप पूछा कितना पातर? मैंने कितना पतला? गण बोला 10 mm से नीचे वाले बाहर निकलो। 10 mm से जितने नीचे के हो सब बाहर निकलो। सब पातर पातर सांप छटका छटका 250-300 सांप बटोरा गए एक जगह। गण उनमें से सुंदर सुंदर रंग बिरंगे सांपों को निकाल कर 40-50 सांपों को निकाला, सबके सिर को ऊपर करके बांधा। सांप बोले हो क्या रहा है? गण बोले ध्यान से सुनो, तुम सबसे मौर बनाया जा रहा है। हम जैसे शंकर भगवान के सिर पे रखेंगे अपना अपना फन फैला लेना। गण ले जाकर सर्पों के मौर को बाबा के जटाओं में ऊपर से पहनाया। शंकर भगवान पूंछ हटाकर पूछे ई का है हो? गण बोले प्रभु यही आपका मौर है। बाबा गदगद बोले ऐसा मौर कौन पहना होगा, पहन के कोई दिखावे।
आजकल तो दूल्हे को देखकर कंपटीशन होता, वो दूल्हा ऐसा कपड़ा तो हम पहनेंगे। बाबा बोले हमारा ऐसा मौर पहन के दिखावा के हो। अब आभूषण शुरू हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कि कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। कुंडल कहाँ पहनते हैं? कान में, कंगन हाथ में। शंकर भगवान के लिए कुंडल सांप का बना, हाथ का कंगन सांप का, बाजूबंद सांप का। लेकिन आपसे कहूं, ये नहीं रहा था कि जौन मन किया वही सांप लेके लगा दिए। गणों ने एकदम मैचिंग का ध्यान रखा है, मिसमैच ना हो जाए सरकार। जैसा सांप करकोटक और कुल्की नाम के सर्प से भगवान शंकर का कुंडल बना, क्यों दोनों जुड़वा भाई एक जैसे थे बिल्कुल। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से कंगन बना हाथ का। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना। तब तक एक गण बासुकी सर्प को लेकर सीने पे लपेटने लगा। शंकर भगवान बोले यहां क्यों लपेट रहे हो? बोले प्रभु आपका जनेऊ है यज्ञोपवीत, बासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना सरकार। सिर से लेकर पांव तक बाबा सर्प से सुसज्जित हो गए। अब गणों ने कहा कि सब तो हो गया, पाउडर एक बार लग जाए ना थोड़ा आनंद हो जाए। वहां कहां से पाउडर आवे आप बताओ? तो एक गण गया, तुरंत राख लुठा कर ले आया। क्या लेकर आया? राख। दौड़ कर गया, राख लेकर के आया स्मशान का, और पूरे शरीर पर तना विभूति पट के हरि छाया, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन कर दिए। एक तो बाबा पहले से गोर, शंकर भगवान का रंग सांवला नहीं है, कैसा है? कर्पूर गौरम, कपूर जितना गोरा है वैसा रंग बाबा का। एक तो पहले से गोर, ऊपर से भभूत और लगा लिए। अब सोचिए भस्म लगने के बाद कितना सुंदर स्वरूप हुआ होगा। 3 नेत्र, गले में हलाहल विष, ललाट पर चंद्रमा, सिर पर देव नदी मां गंगा। गोस्वामी जी कहते हैं पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही सुंदर है, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। एकरी बात तो सब भगवान मालिक है। शंकर भगवान के एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला पहन लेते ना बढ़िया एक माला। सरकार एक गण माला ऐसा लेकर के आया। शंकर भगवान बोले कि वहां तक टिक जाएगा ये? गण बोले इसी बात का तो टेंशन हमको भी है बाबा, कि फूल का माला उतना देर तक टिकेगा नहीं। आप जाएंगे वहां से आएंगे, यदि फूल मुरझा गया तो। एक गण ने कहा शंकर भगवान से कि प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो हम एक माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, वो कभी मुरझाएगा ही नहीं। बाबा बोले वही बना कर लाओ। दौड़ कर गया स्मशान, वहां से 40-50 खोपड़ी उठाया, मुंड और लाकर एक लंबे सांप के भीतर सभी खोपड़ियों को डाला। सांप के सिर पूंछ को लेकर के बांधा, अब बाबा के गले में लाकर पहना दिया। कहा बाबा देखिए, एक बार देखिए कैसा हंसता हुआ नूरानी चेहरा है, कभी नहीं मुरझाएगा। जब भी देखिएगा खिलखिला के हंसता हुआ दिखाई पड़ेगा। बाबा गदगद हो गए। खोपड़ी की माला पहने, एक हाथ में त्रिशूल डमरू लिए। अब बाबा जैसे खड़े हुए, बाबा के गण उदास हो गए। शंकर भगवान बोले क्या हुआ? सब तो ठीक है। गण बोले प्रभु कुछ पहने नहीं है आप। शंकर भगवान बोले कहिया पहनते हैं? गण बोले प्रभु यहां तो हम ही लोग हैं, लेकिन यदि इस रूप में आप पहुंच जाएंगे वहां तो बवाल हो जाएगा, लोग भाग जाएंगे डर के मारे, कोई बैठेगा नहीं बगल में। आज कुछ पहनना होगा। शंकर भगवान बोले कपड़ा तो है नहीं है। गण बोले काम करो, हम किसी तरह तोप ताप के लिए चलते हैं आपको। तो जिस बाघंबर पर बाबा बैठे थे, बाघंबर लेके कमर में गण लपेट दिए। सरकार लपेट के जैसे हटे वो फूल के गिर गया। उसमें कोई बटन तो है नहीं कि टिक जाए, 4-5 बार गण पहनाए वो खुल जाए।
एक गण बोला रुकिए हम व्यवस्था करते हैं बाबा, क्या करें। तो एक जगह सरकार एक खोह में एक सांप बहुत तेजी से नाच रहा था, पतला सांप, डोरा समझते हैं ना, रस्सी जैसा, खूब तेजी से नाचे। गण जाकर चुपचाप खड़ा होकर देख रहा है उसको। सांप बोला क्या हुआ? तुमसे नहीं हो पाएगा। बोले हमसे नहीं हो पाएगा? 4 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहला परफॉर्मेंस हमारे है वहां पर, और आप कह रहे हैं हमसे नहीं हो पाएगा। बोले नहीं, ये नाचने उचने वाला काम थोड़ी, हम जिस काम के लिए आए थे तुमसे नहीं हो पाए। बोले किस काम के लिए आए थे? हम बाबा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सांप गण बोला तुम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जहां तुमको ड्यूटी पे लगाना है वहां का पहला संकल्प है वहां हिलना मना है, और तुम जितना हिल रहे हो। सांप बोला हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे। उसी सांप को लेकर गण गया, बाबा के कमर में बागंबर लपेट के सांप से बांध दिया, कहा बबुआ हिलिए मत, जब तक बाबा विवाह करके लौट ना आवे हिलना मत तुम। बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू। तब तक बाबा की सवारी नंदी आ गए, कहे बाबा हम तैयार हैं। अरे कर त्रिशूला और डमरू विराजा, कर त्रिशूला और डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः